हेलो प्यारे बच्चों, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरुजी पर। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स, जिसमें अपने 2.2 की प्रश्नावली जो थी उसमें सवाल एक था। एक में अपन 3 सवाल कर चुके थे। आज अपन शुरुआत करेंगे अपने चौथे सवाल की। क्या था चौथा सवाल? तो बेटा जी ध्यान से देखिए आप लोग, आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है। इसमें क्या करना था एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। द्विघात क्या दे रखा है बेटा अपने को? बहुपद दे रखा है। क्या ज्ञात करनी है अपने को? शून्याङ्क यहाँ पर ज्ञात करने थे। और उनके बीच में क्या करना है? शून्याङ्क और गुणांकों, है ना, कि शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच क्या करनी है आपको? सत्यता की जांच भी करनी है कि आपने जो आंसर निकाला है वो आपका करेक्ट है या नहीं है। तो अपन देखते हैं अपना सवाल क्या कहता है। देखो बेटा यहाँ पर तो देखिए क्या दे रखा है। 4 के सवाल के अंदर 4u² और प्लस में दे रखा है 8u। अब यहाँ पर देखो बेटा सीधी सीधी स्टेप अपने को दे रखी है। क्या दे रखी है? यहाँ पर अपने को कोई टुकड़े नहीं करने, है ना। तो कौन सी स्टेप है? सीधी सीधी यहाँ पर तो कुछ कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर। तो देखो 4 के पहाड़ी में 4 भी आता है और 4 के पहाड़ी में क्या आता है बेटा? अपना 8 भी आता है। अब देखो यहाँ पर 4 तो क्या आ गया बेटा? कॉमन आ गया। u यहाँ u² के रूप में है और यहाँ क्या है बेटा? u की घात कितनी है? तो 1 है यहाँ पर। तो अपन देखो छोटी घातें लेते हैं, है ना, जब भी कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अपने पास u है तो u भी अपना कॉमन आ जाएगा। कोष्टक लगाइए जैसे ही कॉमन लेने के बाद, तो 4 में 4 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा। u 2 बार है तो किस प्रकार करेंगे अपन? जैसे 4 गुना u गुना u, बट्टे में कितना है बेटा? तो 4u। 4 से 4 कट गए, u से u कट गए, तो क्या बचा बेटा? यहाँ पर अपने पास u बचा, प्लस में है। अब 8u, तो 8u में अपने को क्या देना बेटा? भाग देना है। तो 8u में 4u का भाग दीजिए, u से u कटा और 4 दूनी 8, तो बताइए कितना है बेटा? तो आया आपके पास 2 आ गया। अब देखिए क्या करना है अपने को? शून्याङ्क ज्ञात करना है। शून्याङ्क ज्ञात करने के लिए अपने पास क्या स्टेप है? तो अपने पास है बेटा एक बार इसके बराबर में 0 ले लीजिए और एक इसके बराबर में क्या ले लीजिए? 0। तो देखो 4u बराबर क्या हो बेटा? 0 हो। तो 4u बराबर क्या हो आपके पास? 0 हो। तो पहले क्या करेंगे? देखो यहाँ पर ये गुणा में 4, इसको उधर भेज दो तो u बराबर क्या आ जाएगा? 0/4। अब 0 में 4 का भाग देंगे, उत्तर आया 0। तो u बराबर कितना आ गया बेटा? तो 0 आ गया। मतलब अल्फा का जो मान था वो आपके पास क्या आ चुका बेटा? यहाँ पर 0 आ गया। अब क्या कीजिए? अब दूसरी लीजिए आप। तो u प्लस 2 बराबर क्या हो बेटा? 0 हो। तो u बराबर 2 प्लस 0, है ना, बराबर में क्या दे रखा है? 0। तो 2 को उधर भेजेंगे अपन तो किस में आ जाएगा? u बराबर -2, क्योंकि बराबर के उधर जाकर निशान क्या हो जाते हैं बेटा? चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास किसका मान आ चुका बेटा? तो बीटा का मान। अब अपने पास दो, है ना, अल्फा और बीटा जैसे आ जाते हैं तो अपन क्या करते हैं बेटा? सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करते देखिए बेटा, सत्यता की जांच अपने को करनी है। तो क्या क्या चाहिए अपने को? ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। ए जो है वो अपनी किसके साथ में होती है? स्क्वायर वाली संख्या के साथ में। तो यहाँ पर स्क्वायर की संख्या के साथ में क्या बेटा? तो 4 है, तो 4 लिख लीजिए। बी जो है अक्ष, है ना, अक्ष की संख्या मान लो या यू की संख्या मान लो, यानी अपने आपका घात कितनी हो? 1 होनी चाहिए। तो कितना बेटा? तो प्लस का 8 है, तो 8 लिख लीजिए। सी अपने पास है नहीं तो सी क्या लेंगे बेटा? 0 लेंगे। यहाँ पर सी अपने पास है, यहाँ पर दे नहीं रखा है तो 0 लेंगे। अब क्या है? तो अपने पास शून्याङ्कों का क्या करते हैं अपन? शून्याङ्कों का योगफल। शून्याङ्कों का योगफल, तो शून्याङ्कों का योगफल बराबर क्या होता है? -b/a होता है बेटा। मान कहने का मतलब यहाँ पर u² के साथ में जो आपका चरपद है और u के साथ में जो आपका चरपद है ना, चरपद सॉरी, तो आपको क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बेटा? -b/a लिख सकते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मान रख लीजिए। तो अल्फा का मान कितना निकाला था? अल्फा का मान निकाला था बेटा अपन ने 0, प्लस बीटा का मान कितना था? तो बीटा का मान था -2 आपके पास था, बराबर माइनस देखो सूत्र के अंदर बी का मान कितना आपके पास? तो बेटा जी 8 है, तो 8 ऐसा कैसा, और ए का मान कितना बेटा? तो 4 है, तो 4 ऐसा कैसा आप लिख लीजिए। अब देखो 0 घटाएंगे तो क्या है बताओ? तो 2 बचा माइनस का, 4 में भाग देंगे, है ना, सॉरी 8 में भाग देंगे 4 का, तो कितनी बार गया? 2 बार। तो यहाँ पर आ गया आपके पास -2 बराबर 2। मतलब आपका आंसर यहाँ तक क्या बेटा? सही निकाला आपने। अब क्या कीजिए? अल्फा गुना बीटा कीजिए। तो अल्फा गुना बीटा में यहाँ कर देता हूँ। अल्फा गुना में क्या करो बेटा? बीटा। तो क्या होता है सूत्र? c/a आपके पास सूत्र होता है ना। तो अपने पास देखो अल्फा का मान कितना? तो 0, बीटा का मान कितना? तो -2 है, बराबर c। तो c कितना बेटा? तो 0। ए कितना है? तो ए अपने पास 4।
अब देखो 0 को -2 से गुणा करेंगे तो बताओ क्या आएगा, 0 आएगा। बिल्कुल सही है ना। 0 में 4 का भाग देंगे तो भी क्या आएगा, तो 0 ही आएगा बेटा। तो इस प्रकार आपका जो आपने अल्फा और बीटा के दो मान निकाले थे, है ना, वो आपके क्या बेटा यहाँ पर सही है। आपने जो शून्यंक निकाले थे वो आपके क्या बेटा एकदम से सही है। तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप किसी भी सवाल को हल कर सकते हो बेटा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी, यहाँ पर अपना जो रूप होता है बहुपद का वो क्या होना चाहिए, अपना रूप ax² प्लस में bx और प्लस में क्या होना चाहिए, c होना चाहिए बेटा। तो यहाँ पर क्या नहीं दे रखा आपको, c नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुपद नहीं है, बिल्कुल ये बहुपद है। तो दो है ना, कौन सा है, द्विपदी, दो पद है ना इसके अंदर, तो द्विपदी बहुपद है बेटा। तो यहाँ पर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी, सीधी सीधी स्टेप दे रखी थी, ना कोई टुकड़े करने हैं ना कुछ और करना है। अपने को ऐसा कोई सवाल दे दे तो अपन क्या ले सकते हैं, उसमें सीधा का सीधा कॉमन लेकर इस तरीके से इस सवाल को आसानी से अपन कर। देखिए बेटा अगला सवाल जो है अपना 5 का सवाल क्या है, देखो t², क्या सवाल अपने पास है, t² माइनस में 15 दे रखा है। और इम्पोर्टेंट लगा ही लेना बेटा, 2 नंबर में 3 नंबर में ये सवाल जो है बदल के आता है। a² -5 दे दिया है ना, आपको a² -3 दे दिया, या फिर आपको t² -3 दे दिया, या t² -15 दे दिया। इस सवाल को कैसे भी बदल कर कैसे भी पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। तो कैसे करते हैं इसको, जब भी आपको दो पद दे रखे हैं, है ना, देखो बहुपद का रूप तो क्या होना चाहिए वो तो आपको पता है, ax² प्लस में bx होना चाहिए और प्लस में क्या होना चाहिए बेटा, c होना चाहिए। क्या ये बहुपद का रूप है, बिल्कुल। दो तो है इसके अंदर, क्या क्या है, तो a वाला पद है और c वाला पद है, दो तो अपने पास है, तो दो है तो अपना काम आराम से हो सकता है। तो देखो ऐसा सवाल आ जाए तो उसको कैसे करना है, तो बेटा दिमाग लगाना है। वो दिमाग में क्या लेकर आना है कि अपन यहाँ पर t को किस प्रकार लिख सकते हैं, स्क्वायर के रूप में, यानी वर्गमूल के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, t को मैं कोष्टक के अंदर लेकर स्क्वायर लगा दूं और इसको मैं वर्गमूल के रूप में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं बेटा √15 गुणा √15। कहने का मतलब √15 को √15 से गुणा करूं क्या आएगा, 15। तो गुणा करने पर वापस वही आनी चाहिए ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, √15 का क्या लिख सकते हैं बेटा, होल स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या करना है इसका, अब अपना एक सूत्र बन रहा है। वो सूत्र क्या है बेटा, वो सूत्र कह रहा है यहाँ पर a² - b² बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में लिखो और एक बार किसमें लिखो, इसको माइनस में लिखिए। ये अपना सूत्र है बेटा, है ना। तो आसानी से आप इसको देखो इस तरीके से कर सकते हो। तो ये अपना a का मान है और ये अपना b का मान है। सूत्र में देखो ये वाला रूप आपको दे रखा है, आपको कौन सा बनाना है बेटा, आगे वाला रूप बनाना है। तो देखो a, तो a की जगह अपने को क्या लिखना है बेटा, तो t लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लगाइए, b की जगह क्या लिखो बेटा, √15 लगाइए, कोष्टक में बंद कीजिए। अब फिर से a आ गया, तो a का मान कितना है अपने पास, तो t रखेंगे, माइनस तो माइनस लगाइए, b कितना बेटा, √15 है अपने पास। अब देखो दो रूप अपने पास मिल चुके हैं, अपने को दो अपने को गुणनखंड यहाँ पर मिल चुके हैं। अब क्या लगा दीजिए, वही बेटा t प्लस √15 बराबर क्या हो बेटा, 0 हो। तो देखो इसको उधर भेजो तो क्या बन जाएगा, t बराबर बन जाएगा बेटा -15 का रूट। ये अपना क्या आ गया बेटा, अल्फा का मान यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब दूसरा ले लीजिए, तो दूसरा क्या है, t -√15, इसको बराबर में क्या लीजिए, 0 हो, तो इसको उधर भेजिए तो t बराबर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर √15 आपके पास आ जाएगा, प्लस में चला जाएगा, माइनस में एक उधर भेजो किसमें हो गया, प्लस में, तो ये आ गया आपके पास बीटा। अब क्या करना अपने को, उत्तर की जांच करनी है। तो उत्तर की जांच के लिए आपको पता ही है क्या करते हैं अपन। तो उत्तर की जांच के लिए अपने के पास क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए और अपने को क्या चाहिए बेटा, c चाहिए। तो a का मान देखिए यहाँ पर, तो a का मान कितना बेटा, t² स्क्वायर की संख्या है अपने पास, तो इसके आगे 1 लगा दीजिए, तो कितना बेटा 1 है। b है क्या, तो b का मान अपने पास नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0 ले लेंगे। और c कितना बेटा, तो c है -15 आपके पास है। अब क्या करते हैं अपन, है ना, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। तो शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बेटा क्या होता है बेटा, तो a अल्फा का मान कितना निकाला था, तो अल्फा का मान निकाला था -15, तो -15 रूट के अंदर है, बराबर प्लस लगाइए बेटा, क्या लगाइए प्लस, बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान √15 बेटा, बराबर माइनस बीटा बी का मान कितना है, तो 0 है बेटा, और a का मान कितना है, तो 1 है बेटा। देखो अलग अलग संख्या है ना, अलग अलग मतलब ये माइनस में है और ये किसमें बेटा
प्लस में है। तो यहाँ पर देखो प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से में घटा देंगे तो क्या बचा, सेम संख्या। जैसे ये मान लो माइनस का 5 है और ये क्या है, प्लस का 5 है, तो बताओ घटाओगे क्या बचेगा, 0 बचेगा। वैसे ही तो यहाँ पर अंडर रूट का 15 है माइनस का, और अंडर रूट का 15 किसका है, प्लस का बेटा। तो अपन क्या कर देंगे, इसको घटाएंगे तो क्या बचा अपने पास 0, और यहाँ पर भाग देंगे तो 0 आएगा। तो 0 बराबर 0, मतलब आपने जो आंसर निकाला वो आपका क्या बेटा, करेक्ट है। अब क्या करेंगे, अपना शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे। तो क्या सूत्र है, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या बेटा, सी बटा ए। अल्फा का मान माइनस का 15, बीटा का मान 15, बराबर में क्या बेटा सी, तो सी कितना है, माइनस का 15। ए देखिए ए कितना है, तो 1 है। अब अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे, तो बताया था थोड़ी देर पहले, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो किसका बाहर आएगा, माइनस का 15। 1 का भाग देंगे तो माइनस का 15। इस प्रकार इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। और ये सवाल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको संख्या बदल कर दे सकता है, उदाहरण भी दे रखा है बुक के अंदर, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें उदाहरण भी दे रखा है। तो इस सवाल को इस प्रकार आप फॉलो करके अच्छे तरीके से इसको जरूर 2-3 सवाल प्रैक्टिस से जरूर कर लेना बेटा। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आने वाला सवाल है, बार बार पूछा जाता है, तो अच्छी तरीके से इस सवाल की आप प्रैक्टिस कर लेना बेटा। अगला देखिए बेटा आपका 6 का सवाल। जो इस सवाल का लास्ट है, लास्ट पार्ट है ना। तो देखिए बेटा अगला सवाल कौन सा है, तो 1 के सवाल के अंदर 6 का सवाल है जो आपका लास्ट है। तो देखिए अच्छी तरीके से क्या किया था, जैसे 3 का आ गया तो अपने पास वही बेटा पहले पद और तीसरे पद को क्या कीजिए बेटा, गुणा। तो 3 गुणा 4 करेंगे तो कितना आया बेटा, 12 आया। अब 12 के आपको क्या करना है बेटा, ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको जोड़ने घटाने पर क्या है आपके पास, अक्स वाली संख्या है। तो अक्स के आगे क्या है, यहाँ पर माइनस का 1 है। तो आपको जोड़ने और घटाने पर जो संख्या प्राप्त करनी है वो कितनी करनी है बेटा, वो करनी है आपको यहाँ पर माइनस का 1। तो अच्छी तरीके से अपन देखते हैं, देखो 1 की गिनती में आता है 12 कितनी बार, तो 1 गुना 12 लिख सकते हैं तो 12 आया। 2 के बारे में आता है कितनी बार, तो 6 बार, तो 12 आया। 3 के बारे में आता है 4 बार, तो 12 आया। आ गया, देखो ये 4 में से 3 घटाएं तो कितना आता है बेटा, 1। इसके आगे कुछ नहीं ना, तो 1 लगा सकते हैं अपन। तो यहाँ पर देखो ये अपना टुकड़ा अपने को मिल चुका है। और अच्छी तरीके से मैंने पहले सवाल में आपको अच्छी तरीके से बताया था आप किस प्रकार इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए बेटा, उसके अंदर आपको पूरा समझा रखा है कि किस प्रकार अपन इसको प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आगे अपना क्या क्या कर रहा है, तो लिखिए बेटा 3x स्क्वायर, इसको ऐसा कैसा, तो इसकी जगह अपन किसको लेंगे, 4 को और 3 को, तो 4 और 3 ले लेंगे, माइनस का क्या दे रखा है 4। तो यहाँ पर देखो किसका लेंगे, देखो निशान किसका, माइनस का। तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या किसकी लेंगे, प्लस की लेंगे। क्या है साथ में, तो इसके साथ में भी अक्स लगाइए और इसके साथ में भी अक्स लगाइए बेटा। यहाँ पर क्या कीजिए, अब कॉमन लीजिए। तो कॉमन देखो क्या आएगा, तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 3 है लेकिन यहाँ पर 4 है। किसी पहाड़े में एक जैसे पहाड़े में आते हैं क्या ये, तो ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा बेटा कॉमन यहाँ पर, तो यहाँ पर अक्स है, यहाँ भी अक्स है, तो यहाँ अक्स स्क्वायर, यहाँ अक्स, तो क्या कॉमन आ जाएगा बेटा, अक्स आपका कॉमन आ जाएगा यहाँ पर। तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो अक्स से अक्स कटा तो क्या बचा बेटा, 3 अक्स बचा, माइनस अक्स से अक्स कटा तो क्या बचा बेटा, 4 बचा। फिर प्लस का लगाइए, कुछ कॉमन है इसके अंदर, मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, आपको आ रहा है तो देख लीजिए, मेरे को नहीं आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा बेटा। तो क्या आया, 3x माइनस का क्या आ गया बेटा, तो 4 आ गया। क्या आपका बराबर है, अब कोष्टक वाली संख्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ तक अपना सवाल क्या बेटा, सही है, करेक्ट है। अब क्या कीजिए, बाहर वाली संख्याओं को आप एक साथ में लिखिए। क्या लिखेंगे, x प्लस 1, और कोष्टक वाली को अपने एक बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3x माइनस 4 लिखेंगे। अब अपने पास ये दो टुकड़े अपने पास आ चुके हैं। अब क्या कीजिए, आप शून्यांक ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 बराबर क्या हो बेटा, 0 हो, तो है ना। तो क्या करेंगे, उसको उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, x बराबर माइनस का 1 प्राप्त होगा आपको। तो किसका मान आ गया, अल्फा का मान। दूसरा मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर क्या हो बेटा, 0 हो। तो अब क्या कीजिए, -4 को उधर भेजिए पहले, तो क्या किस में जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। गुणा में है x के साथ में 3, उसको उधर भेजिए तो किस में आएगा, 4/3 आपके पास प्राप्त हो जाएगा। इसको काट सकते हो तो काट लीजिए, नहीं काट सकते तो यहीं छोड़ दीजिए। तो ये मान किसका आ गया बेटा, बीटा का। जैसे ही आपके पास शून्यांक आ जाते हैं तो क्या करते हैं अपन, सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच करने के लिए अपने पास क्या करना है अपने को, तो सत्यता की जांच करनी है बेटा। तो सत्यता की जांच करते हैं अपन। तो सत्यता की जांच के लिए अपन क्या करते हैं, वही अपना काम, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है सूत्र अपना, तो अल्फा प्लस
बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है। पहले क्या चाहिए अपने को, ए चाहिए, बी चाहिए और क्या चाहिए बेटा, सी चाहिए। तो ए का मान कितना है, तो 3 है बेटा, तो 3 ले लीजिए। बी का मान कितना है, तो माइनस का 1 है, तो माइनस 1 लिखिए। सी का मान कितना है, तो माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 लिख लीजिए आप। अब देखिए आप अल्फा का मान आपने कितना निकाला था, तो माइनस का 1 निकाला था, अल्फा लिखिए बेटा माइनस 1। बीटा का मान, तो बीटा का मान कितना निकाला था, 4 बटा 3 निकाला था आपने, तो 4 बटा 3 लिखिए बराबर, बराबर लगाइए। माइनस सूत्र का है बी का मान, तो बी का मान कितना बेटा, तो माइनस 1 है आपके पास। बट्टे में ए का मान कितना है, तो बेटा 3 है आपके पास। अब बट्टे में संख्या आ जाती है तो क्या लेते हैं अपने, उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए आप, तो देखिए क्या आएगा एलसीएम के अंदर, 3 एलसीएम आया। एक की गिनती में देखिए 3 कितनी बार आता है, तो 3 बार आता है। फिर माइनस 1 से गुणा कर दीजिए उसको, तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। फिर प्लस में है तो प्लस लगा दीजिए। 3 का भाग 3 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 को 4 से गुणा कीजिए तो क्या आएगा, 4 एकम 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर क्या है अपने पास, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बट्टे में कितना है, तो 3 है, तो 3 लगाइए बेटा। अब क्या है, 4 में से 3 घटाइए तो कितना बचा बेटा, 1 बचा। बट्टे में कितना है, 3 है, बराबर में कितना है बेटा, 1 बटा 3 है आपका, बराबर आया। तो आपने जो आंसर किया वो क्या है आपका, करेक्ट है बेटा। आगे देखिए अपन क्या करते हैं, अल्फा गुणा बीटा करते हैं। तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। माइनस का 1 अल्फा है, तो माइनस का 1 लीजिए। बीटा का मान कितना बेटा, 4 बटा 3 है, तो 4 बटा 3 लीजिए। सी आपके पास कितना बेटा, तो माइनस का 4 है, बट्टे में कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। फिर माइनस के 1 को माइनस की 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा, बट्टे में कितना बेटा, 3 है, माइनस का 4 बटे 3 है। दोनों बराबर आ चुके हैं अपने पास। तो अपन ने जो आंसर निकाला है वो क्या है अपना, एकदम से करेक्ट है बेटा। अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर लैंग्वेज है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया था, टोन अपना, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा बेटा। अच्छी तरीके से आप इन प्रोसेस को फॉलो करके आप अच्छी तरीके से जो भी सवाल आपके पास हैं उन सारे सवालों को क्या कर सकते हैं बेटा, हल कर सकते हैं। कोई भी सवाल में दिक्कत आए हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो बेटा, हम आपको दोबारा से वो सवाल बताएंगे किस प्रकार आप उसको हल कर सकते हो। अगला सवाल देखिए बेटा, इसी प्रश्नावली का अपना 2 का सवाल, उसको अपने आगे करते हैं। 1 का सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर जो भी आपको दिक्कत आए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अच्छी तरीके से आपको अगर फॉलो है ना, अच्छी तरीके से आप इस वीडियो के माध्यम से सवालों को समझ पा रहे हो, अच्छी तरीके से मैथमेटिक्स आपके दिमाग में जा रही है, अच्छी तरीके से आप सवालों को समझ पा रहे हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए बेटा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए बेटा अपना दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल क्या है बेटा, उसमें क्या किया था, द्विघात बहुपद आपको दे रखा था और अपन ने क्या निकाले थे, उसके शून्यांक निकाले थे। यहाँ पर क्या है, आपको उल्टा दे दिया कि आपको शून्यांक दे रखे हैं अगलों ने, है ना। शून्यांक मतलब उसका योगफल और गुणनफल दोनों आपको संख्या दे रखी है। शून्यांकों का योगफल भी दे रखा है और शून्यांकों का गुणनफल भी यहाँ पर दे रखा है। आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना बेटा उनको फॉलो करके आपको बनाना है द्विघात बहुपद। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं आपको एक सवाल में बताता हूँ, उसके बाद में एक तरीका बताऊंगा आपको। कौन सा आपको बेस्ट लगता है वो उस तरीके को आप अपनाकर इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो द्विघात बहुपद बनाना है तो उसके लिए अपने पास क्या बेटा, तो यहाँ पर देखो क्या दे रखा है वो लिखते हैं अपन। क्या है पहला सवाल के अंदर, शून्यांकों का योगफल, तो अपन लिखेंगे बेटा यहाँ पर शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल कितना दे रखा है बेटा, 1/4। कहने का मतलब इसका मान है ये अल्फा प्लस बीटा है बेटा ये, ठीक है। फिर क्या है दूसरे में, शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है, तो कितना दे रखा है बेटा, -1। कहने का मतलब अल्फा गुणा क्या है बेटा, ये बीटा है आपके पास, ठीक है ना। ये आपको 2 बातें आपको यहाँ पर दे रखी है। देखो बोल रखा है ना, जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल संख्याएं हैं, नीचे दी गई संख्याएं हैं बेटा। अब क्या है अपने पास, तो सूत्र है बेटा। तो सूत्र क्या है अपने पास, वो सूत्र मैं आपको बताता हूँ। क्या सूत्र है, द्विघात बहुपद अगर आपको बनाना है, द्विघात बहुपद बराबर क्या है बेटा, तो अपने पास है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के बाहर क्या लगाओ बेटा, x लगाओ और प्लस में क्या लगा दीजिए, अल्फा गुणा बीटा लगा दीजिए। कहने का मतलब x² लेना अपने को, और फिर क्या बोल रहा है, अल्फा गुणा अल्फा प्लस बीटा। कहने का मतलब शून्यांकों का जो भी योगफल है वो यहाँ पर रख लीजिए। फिर क्या बोल रहा है, शून्यांकों का गुणनफल जो भी दे रखा है वो यहाँ रख लीजिए। तो देखिए अपन करते हैं इसको, तो क्या बना, x² की जगह x² माइनस की जगह माइनस,
अल्फा प्लस बीटा आ गए तो उसकी जगह क्या रखिए बेटा आप 1/4 रख लीजिए। फिर क्या है गुना x है तो x लगा दीजिए बाहर, प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना है तो वो है बेटा -1 आपके पास। ठीक है ना। अब इसको हल कीजिए, तो हल करेंगे तो वो क्या बना अपने पास x² माइनस 1/4 है तो क्या बना दूंगा इसको x/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 को x से गुना कर दिया मैंने, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा -1 हो जाएगा। अब देखो बट्टे में अपनी संख्या नहीं होनी चाहिए, तो बट्टे की संख्या को हटाने से क्या कर दो बेटा, यहाँ पर सिंगल संख्या है तो इस पूरे बहुपद को किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा करने पर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 4 से गुणा करने पर, तो होगा क्या, ये बन जाएगा आपका 4x² माइनस का x बट्टे में क्या आ जाएगा 4 और 4 माइनस का 1 और 4 गुना क्या लिख देंगे 1, 4 से 4 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4x² माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आया x आया, माइनस का कितना है बेटा 4 एकम 4 आया। तो ये आपके पास बहुपद क्या आ जाता है बेटा तैयार आपका हो जाता है। इस प्रकार आप कर सकते हो। दोबारा बता देता हूँ एक बार, देखिए अपने पास जो मान दे रखे थे, योगफल दे रखा था 1/4, गुणनफल दे रखा था -1, अपन ने क्या किया सूत्र है अपने पास, सीधा सूत्र है अपने पास, सीधा का सीधा, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के बाहर क्या लीजिए x लीजिए, प्लस में क्या लीजिए बेटा अल्फा गुना बीटा आप लीजिए, x² की जगह x² लीजिए, अल्फा प्लस बीटा जहां दे रखा वहां पर जो मान दे रखा वो रखिए, तो 1/4 रख लिया अपन ने, यहाँ पर क्या है x है तो x ले लिया अपन ने, अल्फा गुना बीटा है तो अल्फा गुना बीटा की जगह -1 दे रखा है तो -1 ले लीजिए, फिर इसको हल किया अपन ने तो x माइनस x/4 -1 आया, फिर बट्टे में अपने पास बहुपद में संख्या नहीं होनी चाहिए, उसको हटाने के लिए किससे गुणा कर दिया, इसको पूरी को 4 से गुणा किया, तो x² को 4 से गुणा किया तो 4x² आ गया, 4 से 4 क्या हो गया बेटा कट गया, तो क्या बचा आपके पास x बचा, और 4 को 1 से गुणा किया तो 4 बच गया। इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका आपको क्या कहता है उसके आधार पर देखिए बेटा, तो आपको क्या क्या दे रखा है, तो आपको दे रखा है सवाल के अंदर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे रखा है आपको 1/4 दे रखा है। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बेटा -b/a होता है आपका, बिल्कुल होता है ना, ये तो अपने को पता ही है। अब क्या है दूसरा मान किसका दे रखा है अल्फा गुणा बीटा दे रखा है, तो अपने पास क्या होता है बेटा, तो अपने पास मान जो है कितना दे रखा है यहाँ पर -1 दे रखा है। कहने का मतलब आपके पास क्या बेटा c/a का मान दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बट्टे में क्या लगा सकता हूँ मैं 1 लगा सकता हूँ, तो बताइए मान देखिए बेटा, तो a का मान यहाँ पर कितना है तो 4 है, a का मान कितना है तो b का मान कितना है तो -1 है, और c का मान कितना है बेटा तो -1 है अपने पास क्या है बहुपद क्या कहता है, बहुपद कहता है कि ax² प्लस में क्या लगेगा bx प्लस में क्या होना चाहिए c, तो देखो a का मान कितना तो 4x² प्लस b की जगह क्या रखो -1 तो माइनस का x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या है c, तो c का मान कितना -1 है आपके पास, तो -1 ले लीजिए, तो बराबर देखो क्या बना अपने पास 4x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो इस प्रकार आप इसको कर सकते हो बेटा। देखो ये बहुपद और ये बहुपद दोनों क्या बेटा समान है आपके पास। तो यहाँ पर इस प्रकार है ना 2 तरीके बता दिए आपको, कोई सा भी तरीका लगाकर आप इस सवाल को क्या कर सकते हो बेटा हल कर सकते हो। अगला सवाल देखिए इसका दूसरा, तो दूसरे में क्या दे रखा है तो वही लिखेंगे अपन, शून्याङ्कों का योगफल क्या दे रखा है बेटा √2 दे रखा है। फिर क्या दे रखा अपने को शून्याङ्कों का गुणनफल, तो गुणनफल कितना दे रखा बेटा 1/3। सूत्र क्या कहता है, तो सूत्र है अपने पास बहुपद याद करने का, बराबर लीजिए बेटा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के बाहर क्या लीजिए x लीजिए, और प्लस में क्या कीजिए अल्फा गुना बीटा कीजिए बेटा। अब जो मान दे रखा उसको रखिए बेटा, x² की जगह x² ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2 दे रखा है, बाहर क्या बेटा तो x है तो x ले लीजिए, प्लस में क्या है अपने पास तो प्लस में बेटा 1/3, क्योंकि अल्फा गुना है बेटा ये गुना है, तो अल्फा गुना बीटा का मान कितना है तो 1/3 है। हल कीजिए बेटा, कुछ यहाँ पर कुछ है क्या हल करने के लायक, कुछ नहीं है, तो बट्टे की संख्या हटाइए, तो किससे गुणा कर दो बेटा 3 से गुणा करने पर, तो देखो 3 से गुणा करेंगे क्या बनेगा 3 गुणा x² बनेगा, माइनस 3 गुणा √2x बनेगा, प्लस 1/3 के बाहर क्या लगा दो गुणा, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, क्योंकि अपने को तो इसी को तो हटाना था, इसी को हटाने के लिए अपन गुणा कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या बना आपके पास बहुपद, तो बना बेटा 3x², 3 को √2 से गुणा नहीं कर सकते तो क्या बनेगा माइनस का 3 √2x बनेगा बेटा, और फिर क्या अपने पास 3 से 3 कट गया तो क्या बचा ऊपर
1 बचा है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका बहुपद यहाँ पर इस प्रकार आपका आ जाता है। तो अच्छी तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब देखिए बेटा 3 का सवाल, तो 3 का सवाल क्या है, तो 3 का सवाल देखिए बेटा, तो 3 का सवाल है यहाँ पर 0 और √5 क्या दे रखा है, 0 और √5 दे रखा है बेटा। तो क्या लिखेंगे अपने, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो बेटा 0 है। अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, तो √5 है। बहुपद का रूप तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के बाहर क्या लीजिए, x लीजिए और प्लस में क्या लीजिए बेटा, अल्फा गुना में क्या लीजिए आप, बीटा लीजिए, है ना। तो क्या है अपने पास, तो x² माइनस इसकी जगह किसको लीजिए आप, तो 0 को बाहर क्या है गुना में x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है बेटा अल्फा प्लस अल्फा गुना बीटा, तो कितना है मान √5 है। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो ये तो पूरा ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या है बेटा आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, √15। तो x² प्लस √15 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा छोटा सा। तो देखो वही बात है बेटा, क्या किसका मान है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है 1, मतलब शून्यांकों का योगफल अपने को क्या दे रखा है बेटा यहाँ पर 1, और क्या दे रखा है शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है आपको 1, है ना। पहले सवाल में अपने इसकी हिंदी में लिखा है अच्छी तरीके से, तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आप इसको लिखोगे है ना, शून्यांकों का योगफल शून्यांकों का गुणनफल, इस प्रकार लिखोगे। सूत्र क्या है, तो सूत्र लिखोगे बहुपद द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है बेटा, तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा के बाहर क्या लेना है आपने को, तो x लेना है, प्लस में क्या आ जाएगा अल्फा गुना बीटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब क्या है, तो रख लीजिए मान, तो x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो क्या मान है बेटा आपके पास, तो 1 रख दीजिए, बाहर है x प्लस अल्फा गुना बीटा, तो क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए, तो 1 आ गया। अब देखो इसमें क्या आ गया बेटा, इसमें कुछ भी आगे हल करने के लायक है नहीं, तो अपना आंसर है यही आ जाएगा। अब देखिए बेटा 5 का सवाल, तो 5 के सवाल में थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, क्या दे रखा है 5 के में दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है माइनस का 1/4, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या दे रखा है 1/4 दे रखा अपने को, ठीक है। अब क्या करना अपने को, बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सूत्र अपने पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के बाहर क्या लेना है अपने को, x लेना है, प्लस लगाइए अल्फा गुना क्या कीजिए बेटा, तो बीटा कीजिए। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है बेटा अपने को, x² की जगह x² को ही रखना है ना, x² की जगह क्या रखना है अपने को, x² माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या लेना है माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 लीजिए आप, कोष्टक के बाहर क्या है x है, तो इसको भी लगा लीजिए। अल्फा गुना बीटा कितना दे रखा है, तो 1/4 आपको दे रखा है, ये रहा बेटा, अपन ने लिख दिया। अब इसको हल कर दीजिए, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा, तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या आया x/4 बन जाएगा ये, क्योंकि 1 को x से गुणा कर दिया तो x/4 बन गया, प्लस में क्या बेटा 1/4, बट्टे में संख्या नहीं होनी चाहिए, हटाने के लिए क्या कर दो, इसको पूरे को 4 से गुणा करने पर, तो लिख दो बेटा 4 से गुणा करने पर, 4 से गुणा करेंगे, देखो मैं यहाँ कर देता हूँ, तो क्या बनेगा अपने पास, तो बनेगा बेटा x² प्लस में है ना, तो 4 लगाइए गुणा में, फिर क्या है x/4 है, गुणा में 4 लगाइए, प्लस 1/4 है, गुणा में 4 लगाइए, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बचा बेटा अपने पास, इसको गुणा कर दो, क्या बना 4x², प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, x यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर x का x आ जाएगा, प्लस 4 से 4 कटेगा तो क्या बचा 1 बचा। इस प्रकार आपका फाइनल आंसर ये कंप्लीट हो जाता है बेटा। तो ऐसे आप किसी भी प्रकार के बहुपद को क्या कर सकते हो बेटा, बना सकते हो। दोनों तरीके आपको बता दी हैं, अच्छी तरीके से इनको फॉलो करना। एक सवाल बचा है, वो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, आप लोग इस सवाल को किसमें करना बेटा, ये आप मेरे को पता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, इसलिए ये जो सवाल है आप होमवर्क के लिए कीजिए बेटा, क्योंकि कहते हैं कि ऑनलाइन होमवर्क नहीं मिलता है और है ना, ऑनलाइन होमवर्क नहीं दिया जाता है, तो हम यहाँ पर आपको होमवर्क देते हैं। एक सवाल आपको 5 सवाल हमने बताए, एक सवाल आप अपनी खुद से निकालना और फिर चेहरे की स्माइल देखना बेटा, कितना अच्छा लगेगा आपको। अच्छी तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अच्छे का मतलब आपको अगर हेल्प मिल रही है इन वीडियो से, आपको मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, तो वीडियो को बेटा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहे। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।